नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है सुमित मुरारी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और मन लगा के आप तो तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, आज आपके लिए जैसे मैंने रीजनिंग का स्टार्ट कर रखा था, उसमें कोड डिकोड चैप्टर कंप्लीट हो चुके थे। हमारा आज है कोडिंग डिकोडिंग, जिसका एक पार्ट इससे पहले आ चुका था। तो आज रहेगा आपका सेकेंड पार्ट। तो इसमें हम टाइप को समझने के साथ में एग्जाम्पल करेंगे। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से आप देखा होगा, हट जो आज मैं वीडियो कराऊंगा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है, जो क्वेश्चन बनते एग्जाम में, वही मैंने टाइप समझाए हैं, उनके एग्जाम्पल भी करवाए हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों का वीडियो को शेयर कीजिए। और इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, इन वीडियोस को देखिए। आपकी मॉर्निंग में 10 बजे रीजनिंग आती है और शाम को 6 बजे आपकी हिंदी क्लास आती है, ठीक है। तो इन वीडियो को रेगुलर बेस पे देखिए, तो आपकी यहाँ पे जो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले पार्ट में हमने यहाँ पे संकेत के आधारित तक चीज़ें पढ़ ली थी, ठीक है। तो आज हम आगे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट ये रहेगा हमारा टाइप 5। टाइप हमारा टाइप 1 था, ठीक है। तो टाइप 1 के अंतर्गत जो हमारा पांचवा पार्ट रहेगा, ये रहेगा शब्दों के प्रयोग किए गए अक्षरों के विपरीत अक्षर। कहने का मतलब है शब्द के प्रयोग किए गए अक्षरों के विपरीत, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना, देखिए साथ साथ में हम नोट भी करते रहना। जैसे डायरेक्ट एग्जाम्पल समझाऊंगा, ठीक है। ये 2-2 मिनट के एग्जाम्पल रहेंगे, क्योंकि इससे क्या होता है, एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। देखिए, जैसे एग्जाम्पल में दे देगा, यहाँ पे हमको लिख देगा KING, क्या लिख दिया, किंग लिख दिया है, ठीक है। तो किंग को ये बोलेगा कि हमने ये लिख दिया है, PRMT लिख दिया है, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को। अब आपको ये देखना है कि ये कोड कैसे बना हुआ है। तो इसी क्रम में पूछेगा कि रेन का क्या बनेगा, RAIN, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे देखिए, अब फिर से मैं यहाँ पे लिखूंगा। मैंने पहले कहा था आप लोगों से, ये बहुत जरूरी चीज है। ABCDEFGHIJKLM, ठीक है। फिर से लिख रहा हूँ, यहाँ पे ध्यान देना इसमें। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये याद होना चाहिए। इनके अल्फा वैल्यू 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ये आपका 26, ये 25, ये 24, ये 23 और ये आपका 22, और यू जो रहेगा आपका 21 रहेगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये पता होना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है। अब ये लिख दिया। आप देखिए किंग, अब आपके पास पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे किंग लिखा हुआ है। तो किंग से कैसे बन रहा है आपका, देखिए प्रत्येक अक्षर क्या हो रहा है, विपरीत लिख रहा है। अब देखिए आपके जैसे यहाँ पे आई है और आर है, तो यहाँ पे देखिए आई का उल्टा क्या होता है, आपका आर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ है आई का आर, के का पी। देखिए आपका के है, के का उल्टा क्या है, पी है, मतलब यहाँ पे विपरीत लिखे हुए हैं। कहने का मतलब है, अब देखिए सेम वे आपको एनएम, देखिए एनएम का विपरीत है और जी और टी का विपरीत है। तो जी टी का विपरीत है, देखिए क्लियर है आप लोगों को। तो आपको सेम वे आर का विपरीत आपको क्या बन रहा है, देखिए आर का विपरीत क्या बन रहा है, आई बन रहा है आपका। ए का विपरीत क्या होता है, जेड होता है, बहुत सिंपल है। आई का क्या होता है, आर होता है, इंडियन रेलवे में याद करवाया था आपको। और एन का होता है एम होता है, तो क्या बनेगा, IZRN। बस ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इतना ही करना होता है इसमें विपरीत क्रम वाले में। क्लियर है। तो देखिए इसमें एक टाइप आएगा लास्ट टाइप, फिर हम टाइप 2 करेंगे यहाँ पे, ठीक है। 6वां टाइप जो पढ़ेंगे टाइप 1 में, इसमें क्या बोलेगा, समानता के आधार पर कोडिंग। समानता बहुत ये सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है, समानता पर आधारित। देखिए मैं कॉन्सेप्ट पहले इसलिए क्लियर करवा रहा हूँ, क्योंकि अब जब एग्जाम में हम क्वेश्चन करेंगे या प्रैक्टिस जब हम करेंगे, तो क्या होगा कि आप लोगों को समझ में आए कि हाँ, इतने टाइप से हमने पढ़े थे, एक विपरीत क्रम वाला होता है, एक समानता वाला होता है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आप कभी भी कर सकते हैं ना, पहले आपको सीखना बहुत जरूरी होगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ पे क्या होगा, हमको जैसे लिख देगा BLADE, ब्लेड लिख दिया है यहाँ पे। तो इसका बोल देगा कि SPTFA, साफ, ठीक है। ये हो गया आपका। अब हमको पूछा जाएगा यहाँ पे, इसी आधार पे ब्लेड का उल्टा कीजिए, किसका, BALE का। देखिए समानता में क्या होता है, देखिए यहाँ पे बी का उल्टा क्या है, एस है, तो यहाँ पर भी आप एस कर दो। एल का उल्टा क्या है, पी है, तो यहाँ पे पी कर दो। ई का उल्टा क्या है, ए लिखा हुआ है, और ए का उल्टा क्या लिखा हुआ है, टी लिखा हुआ है। जरूरी नहीं है आपको एक यहाँ पे मिसिंग है, कोई बात नहीं है, बस ये आपका आंसर आ जाएगा। यही आपका आंसर है, STPA। देख समानता वाले में ये होता है कि जो पहले वाले में लिखा होगा जिस टाइप से, आपको सेकंड वाले में भी यहाँ पे सेम टू सेम लिखना है। फिर से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे
ए लिया होगा, बी, सी, डी और ई दिया होगा, ठीक है। यहाँ पे दे देगा एस, आर, टी, यू, वी। अब जैसे यहाँ पे दे देगा, ठीक है, बी, डी, ई और सी। अब इसका उल्टा लिखना है आपको। कैसे करोगे? बी का उल्टा क्या है? यहाँ आर है। डी का उल्टा क्या है? यू है विपरीत में, ठीक है। ई का उल्टा क्या है? वी है आपका यहाँ पे। और सी का क्या लिखा हुआ है? सी का आपका टी लिखा हुआ है। बस यही आंसर है समानता वाले में। क्लियर है आप लोगों को? आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और इसका टाइप 2 समझेंगे कि टाइप 2 कैसे बनने वाला है, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? चलिए इसको भी क्लियर कर रहा हूं मैं। आगे आपके लिए इसको मैं लिख दूंगा, क्योंकि ये लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन करते समय ये लिखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे इसका टाइप 2 करेंगे। देखिए टाइप समझना इंपॉर्टेंट है, कोग्रेंट डिकोडिंग में एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे टाइम ले रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी टाइप 2 में? संख्या कोडिंग। क्या हो जाएगी? नंबर कोडिंग, ठीक है। संख्या कोडिंग जो होती है, इंग्लिश मीडियम वाले कोई हैं तो आपको नंबर कोडिंग, ठीक है, नंबर कोडिंग याद रखना। क्लियर है आप लोगों को? देखिए अब क्या है यहाँ पे, संख्या वाले में क्या होता है, इसके भी टाइप होते हैं। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में क्या होता है, अक्षरों को संख्याओं के रूप में लिख देते हैं। कहने का मतलब यह है, जैसे देखिए मैं एग्जांपल समझाऊंगा। देखिए इसकी जो स्टेप 1 हो जाएगा, स्थिति 1, ठीक है। इसमें भी 2-3 टाइप समझेंगे। स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, इसमें क्या करेंगे, जैसे हमको क्या कर देगा, एक शब्द दे देगा। जैसे बोलेगा भाषा में CHAIR, चेयर दे देगा। क्या दे देगा? चेयर लिखा हुआ है। इसको बोल देगा ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 6 है, ये 9 है। बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत सिंपल भी है। इसको एक बार समझना, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आपको 110% दिखने वाले हैं, ठीक है। ये लिख दिया है। अगला बोल देगा कि EAR, EAR दिया हुआ है, इसको हम बोलेगा 7 to 9 लिख रहे हैं। क्लियर है? तो इसी बेस पे आपको बनाए बोलेगा HEAR को लिखिए। कैसे करेंगे आप लोग? देखिए सबसे सिंपल, एच का क्या दिया हुआ, यहाँ देखिए 3 दिया हुआ है, 3 लिख लो, ठीक है। अब ये ई का क्या दिया था? 7 दिया था। ए का क्या दिया हुआ है? 2 दिया है, और यहाँ भी 2 दिया है। देखिए सेम टू सेम देगा, यहाँ भी देख सकते हैं और यहाँ भी देख सकते हैं। और आर का क्या दिया हुआ है? यहाँ पे 6 9 दिया हुआ है। नो 6 आपका आई का है, ठीक है। बस तो आपका यही आंसर होगा, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में। तो 3 7 2 9 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? ये आपका इसके अंतर्गत संख्या कोडिंग के अंतर्गत पहला होता है, ठीक है, टाइप 1 होता है। अब इसका 2 देखते हैं, स्टेप 2 देखते हैं क्या होता है। अब स्थिति 2 में क्या दे देगा, एक एग्जाम्पल दे देगा आपको, RIPSLE दे देगा। क्लियर है आप लोगों को? ये लिख दिया है। अब क्या करेगा यहाँ पे, इसका दे देगा वो 6130, कुछ भी दे सकता है, ठीक है, 82 नंबर कुछ भी ले लो आप लोग। ये लिख दिया मैंने। अब इसी क्रम में बोलेगा कि WIFE, ठीक है, इसको बोलेगा 4192 लिख लो, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? क्लियर है ना? देखिए यहाँ पर भी देखना, क्योंकि संख्या है सेम टू सेम। मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ तो एग्जाम्पल भी ऐसे लेने पड़ते हैं कि दोनों मैच हो, ये नहीं कि अपने मन से कुछ भी संख्या लिख दो, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर अच्छे से देगा क्वेश्चन। अब अगला क्या बोलेगा यहाँ पे, इसी क्रम में जिस टाइप से ये जो बने हैं, PEWSL बनाइए। कुछ नहीं करना है, फिर से आपका सिंपल है। ई की वैल्यू कितनी है? 2 है, तो ई में आपको 2 लिख लो यहाँ पे। पी का कितना है? पी का आपका 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख लो। डब्ल्यू क्या है? डब्ल्यू दिया है 4, तो यहाँ पे 4 लिख लो। एस क्या दिया हुआ है? एस का 0 दिया हुआ है, तो यहाँ 0 लिख लो। और एल का क्या दिया हुआ है? एल का 8 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 8 लिख लो। बस ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 32408 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? ये आपकी स्थिति 1 के अंतर्गत चीजें हुई, ठीक है। ये दोनों एग्जाम्पल सेम थे, कहने का मतलब ये है। अब इसी में एक चीज और पूछेगा, स्टेप 2 देखते हैं हम। क्या देंगे? स्टेप 2 देखते हैं। ये कैसे क्वेश्चन बनेगा, किसी भी अंकगणितीय पद्धति का प्रयोग द्वारा, किसी भी अंकगणितीय पद्धति, ठीक है, अंक गणितीय पद्धति, ठीक है, इसमें ध्यान देना। अब इसमें क्या बोलेगा, सिंपली आपको एग्जांपल दे देगा। देखिए मैं यहाँ पे रेज कर रहा हूँ चीजों को, ठीक है। क्लियर आप लोगों को चीजें हो रही होंगी, ठीक है। इसका टाइप 1 के अंतर्गत स्टेप 2, वो 2 एग्जाम्पल जो हमने समझे थे वो आपके टाइप 1 के थे, ठीक है। देखिए टाइप 2 में स्टेप 2 में क्या बोलेगा, यहाँ पे सिंपली क्या बोल देगा कि अंक गणितीय पद्धति, अंक गणितीय पद्धति, ठीक है। देखो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे बोलेगा एग्जाम्पल में CAT, कैट दे दिया। कैट का बोलेगा 24 है। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है। बोलेगा सेट, SAD, सेट दे देगा। सेट भी बोलेगा कि 24 है, ठीक है। तो SHEC बताइए क्या होगा। क्लियर है? अब यहाँ पे एक चीज आपको ये सोचनी पड़ेगी कि किस हिसाब से ये 24 बन रहा है। अब मैंने आपको जब अल्फाबेट वैल्यू समझाई थी, मैंने कहा सी की अल्फा वैल्यू कितनी होती है? 3 होती है, कहा था आप लोगों से।
ए की 1 होती थी और टी की हमारे अल्फाबेट की कितनी होती है 20 होती है। तो अब देखिए, आप पहले संख्याएं लिखिए, प्लस माइनस गुणा भाग कुछ मत कीजिए। आप देखिए कि जो 24 बन रहा है, मेरे पास जो अल्फाबेट वैल्यू दी हुई है, इनको क्या करने से 24 बन रहा है। देखिए 20 प्लस 21 प्लस 3 24, मतलब प्लस करने से 20 बन रहा है। तो सेम सेकंड वाले में भी यही चीज हो रही होगी। अब एस की अल्फाबेट वैल्यू जब मैंने आपको बताई थी, तो एस की अल्फाबेट वैल्यू मैंने कहा था, याद रखना 19 होती है। क्लियर है? ए की कितनी होती है 1 होती है, प्लस डी की कितनी होती है 4 होती है। कितनी होती है 4 होती है। तो ये कितना बन रहा है देखिए, 19 20 4 24। तो यहां पर भी 24 है। इसका मतलब इनकी अल्फाबेट वैल्यू को लिख के ऐड करने से हमें ये संख्या प्राप्त हो रही है। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, एस एच ई जो लिखा हुआ है, इनकी अल्फाबेट वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे, एस का 19 होता है, प्लस, ठीक है, एच का क्या होता है 8 होता है, और ई का कितना होता है 5 होता है। आप सबको पता है इसके बारे में। तो इन सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19 और 8 के 27, 27 और में 5 32। तो कितना आ जाएगा 32 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। और ये हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे आंसर होगा। क्लियर है आप लोगों को? बस यही चीजें करनी होंगी, इसमें कुछ आपको चीजें प्रॉब्लम नहीं करने वाली है। ठीक है, ये आपका 32 आ गया। इसे मैं एक एग्जाम्पल और समझा रहा हूँ आपको, ये क्लियर हो जाएगा तो ये चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। देखिए ये एग्जाम्पल ही है, आप लोग प्रैक्टिस यहीं पे कर रहे हैं। ये क्वेश्चन आपका था, यहाँ पे आपको समझ गया कि ये इस टाइप का क्वेश्चन लिखेगा। तो बहुत से बच्चे बोलेंगे सर CAT 24 लिख दिया, सेट 24 लिख दिया, तो कैसे करें? कुछ नहीं है, अल्फाबेट वैल्यू को ऐड करेंगे या माइनस करेंगे या गुणा करेंगे। तो उसको जो भी करके देखिए 24 होता है, यहाँ पे अगर 48 होता तो हम क्या करते, इंटू 2 करते, फिर तो 48 करना होता। तो क्लियर है आप लोगों को? मतलब कुछ भी करके आप लोगों को चीजें करनी होती है अंकगणितीय कोडिंग के अंतर्गत। अब देखिए एग्जाम्पल सेकंड समझा रहा हूँ, इससे भी आप लोगों को और चीजें यहाँ पे क्लियरिटी आ जाएंगी। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के अंतर्गत हम क्या करेंगे, सिंपल एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ 1 2 3 को 36, अब यहाँ पे नंबर वाला लिख दिया। ठीक है, 1 2 3 को हम 36 तथा, इसको याद रखना, ठीक है, 2 2 5, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ ये वाला, ये एग्जाम में आने के चांसेस बढ़ते हैं। ठीक है, 2 2 5 को 81 लिखा जाए, क्या कर जाए, लिखा जाए। ठीक है, तो सेम वे, तो 3 3 1 को क्या लिखेंगे, को क्या लिखे। क्लियर है? अब यहाँ पे आप करेंगे सर अल्फाबेट तो दिया ही नहीं है, आपने सीधे नंबर लिख लिए हैं, तो कैसे करे जाए? कुछ नहीं करना है, सिंपली सॉल्यूशन में जाएंगे, क्या करेंगे, क्या दिया हुआ है 1 2 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 1 2 3 के 36 बोल रहा है, 36 लिख रहा है। कहने का मतलब है इसने क्या किया है, 1 प्लस 2 प्लस 3, ध्यान देना, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना होता है आपका 6 होता है, और 36 बन रहा है, मतलब 6 का इसने स्क्वायर कर दिया है तो 36 बन रहा है। देखिए कितना आसान है, कुछ भी नहीं था, बस आपको थोड़ा बहुत चीजें सोचनी पड़ेंगी। अब देखिए दूसरा ही मैच करेंगे हम, जब पहला हमारा इस टाइप से बन गया तो दूसरा ही ऐसा ही बनना चाहिए। अगर दूसरा नहीं बनेगा तो हम तीसरे में ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे, फिर कोई और सोचेंगे। देखिए 2 2 5 था, 2 to 5 को क्या किया हमने, 81 दिया हुआ है, तो 2 प्लस 5 करेंगे, कितना आता है आपका 9 आता है, और 9 का मैं स्क्वायर करूंगा तो आपका 81 आता है। क्लियर है? तो 81 ही आ रहा है। समझ गए होंगे आप लोग? अब तो सेम वे देखिए, अगला दिया है 3 3 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 3 3 1 दिया हुआ है आपको। 3 3 1 में क्या करेंगे, देखिए यहां पे मैं इरेज कर रहा हूं क्योंकि नीचे बोर्ड में नहीं आ पाएगा। ठीक है, आप लोगों को दिख नहीं पाएगा, तो मैं ऊपर साइड यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, इसको देखिए, अब यहाँ पे हमको दिया है 3 3 1 दिया हुआ है, क्या करेंगे 3 प्लस 1 करेंगे, कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा 9 6 और 7 आ जाएगा, कितना है 7 आ गया, तो 7 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 49 आएगा। और ये हमारा क्या रहेगा, यहाँ पे आंसर रहेगा। तो ऑप्शन में आपको यहाँ पे दे देगा ए इक्वल टू, अब कह सकते हैं कि 42 बी 49, तो कौन सा राइट हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्लियर है आप लोगों को? ठीक है, तो चलिए अब सेकंड टाइप भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसी क्रम में अब मैं आपको थर्ड टाइप समझा रहा हूँ। देखिए 2 2 3 3 एग्जांपल भी कर रहा हूँ, तो आप ये मत सोचिए कि मैं आपको प्रैक्टिस नहीं करवा रहा हूँ, प्रैक्टिस भी हो रही है। बट रीजनिंग और मैथ ऐसी चीज है, इसको आपको पहले क्या होता है, चीजों को समझना होता है, उसके बाद ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस होती है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए मैं PDF भेज दूंगा, खुद भी कर सकते हैं, और यहाँ पर भी आपकी क्या हो रही है, एक प्रैक्टिस हो ही रही है। ठीक है, चलिए अब देखिए टाइप 3, थोड़ा जल्दी बढ़ेंगे हम क्योंकि हम ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, पर यह है कि एक बार समझ में आ जाएगा तो आपको चीज़ें आ जाएंगी। शब्द प्रतिस्थापन, अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम शब्द को प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापन, ठीक है, प्रतिस्थापन करना, समझ गए होंगे प्रतिस्थापन करना क्या होता है, प्रतिस्थापन कोडिंग। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या है, इसके अंतर्गत क्या होंगे, इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन होंगे उनके अंतर्गत क्या करेंगे, हम आने वाले प्रश्नों में किसी एक शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का यूज करेंगे। कहने का मतलब ये है, देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये प्रतिस्थापन वाला
क्वेश्चन आपने देखा होगा, आपने एग्जाम्पल देखा, कहते हैं बादल, जैसे एग्जाम्पल रहता है, देखिए एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बादल को हम क्या कहते हैं, सफेद कहते हैं। क्लियर है, बादल को सफेद कह रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल आता है। अब सफेद को हम क्या कहते हैं, सफेद को हम कह देते हैं हवा कह देते हैं, क्या कहते हैं, हवा कह देते हैं, ठीक है। हवा को हम क्या कहते हैं, नीला कहते हैं। ये एग्जाम्पल में आप देखा होगा, एग्जाम में पूछता है बहुत ज्यादा। और नीले को क्या कहते हैं हम लोग, नीले को हम लोग पानी कहते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन बोलेगा पानी को हम बिजली कहते हैं, पानी को हमने क्या कर दिया, बिजली कह दिया। ऐसे इनको अंडरलाइन करते जाइए, ठीक है। सफेद को हमने हवा कहा है और बादल को हमने सफेद कहा है, ठीक है। और पानी को बिजली कहा है। तो बताइए, बोलेगा कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे, एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा कि पक्षी कहाँ उड़ेंगे। देखिए अब सबसे बच्चे क्या कहते हैं, जिसको नहीं आता है, जिसको नॉर्मल पता होता है, क्या कहेगा, सर पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ वो आपकी बात सही है, हवा में उड़ते हैं या आसमान में उड़ते हैं, ठीक है, हवा में उड़ते हैं, ठीक है। बट एग्जाम्पल ये रीजनिंग का क्वेश्चन का मतलब ये है, यहाँ पे इसका मतलब है कि यहाँ पे हवा में तो उड़ रहे हैं, ठीक है, बट हवा को कहा क्या गया है इनके द्वारा, ये ध्यान देना, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो हवा को क्या कहा गया है, यहां ध्यान देना, नीला कहा गया है। मैंने पहले कहा था, तो पक्षी कहाँ उड़ेंगे, नीले में उड़ेंगे, नीला। तो नीला आंसर रहेगा, हवा करके मत आना कंफ्यूज करने के लिए, हवा में भी ऑप्शन में हवा भी होता है, बट यही इस क्वेश्चन में शब्द प्रतिस्थापन नहीं होता है कि यहाँ पे उनने पहले बोल दिया है बादल को सफेद कहते हैं, सफेद को हवा कहते हैं, अब हवा को नीला कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हवा को, पक्षी हवा में उड़ते हैं, वैसे नॉर्मली आप जनरली देखेंगे हवा में उड़ते हैं, बट यहाँ पे हवा को नीला बोला गया है, इसलिए रीजनिंग का क्वेश्चन बना हुआ है। ये तो इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं होता कि हवा में उड़ते हैं, आपको पता होता है। क्लियर है आप लोगों को, आई होप आपको क्लियर चीजें होंगी करके। टाइप 3 भी आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इसी क्रम में अब अगला टाइप लेके चलेंगे हम, टाइप 4 के अंतर्गत क्वेश्चन जो पूछता है, ठीक है। देखिए हर टाइप इंपॉर्टेंट है, ये मत सोचिए कि स्किप मत करिए वीडियो को। ये देखिए कि टाइप में कितने समझा रहा हूँ, आपको कितनी चीज आ रही है। अब ये क्लियर हो गया, इसके बाद आपको मुझे लगता है कि कभी आप समझने की जरूरत है, आप सीधे आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आपको एक टाइप, मुझे भी लग रहा है कि मुझे आप लोगों को कभी न कहीं आपको जो कह सकते हैं कि कहीं आपको रीजनिंग के कॉन्सेप्ट सीखने ना कुछ करने हैं, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे होंगे, तो आप सीधे आप जब भी करेंगे प्रैक्टिस ही करेंगे। क्लियर है आप लोगों को, अगर नहीं होता है तो कमेंट बताइए करिए आप लोग, और टेलीग्राम पे भी आपके लिए ग्रुप खुला हुआ है, तो वहां भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आप बता सकते हैं कि मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आया। देखिए अब क्या है यहाँ पे, मिक्स कोडिंग, मिश्रित कोडिंग, ठीक है। मिश्रित कोडिंग में क्या पढ़ेंगे हम, मिक्स, ठीक है। देखिए अब मिक्स कोडिंग में क्या होगा, दोनों टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, और ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिखूंगा, ये एग्जाम में इतना आता है क्वेश्चन। और यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे बहुत कंफ्यूज, और 90% स्टूडेंट इसको क्या करते हैं, गलत करके आते हैं, क्या करके आते हैं, गलत करके आते हैं, ठीक है। तो इस पर थोड़ा फोकस करना आप लोग, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थोड़ा टाइम लगा के इसको अच्छे से करना। देखिए इसमें मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, सिंपली आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल से चीजें समझा जाती हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, अब क्या बोल देगा, किसी किसी भाषा को बोलेगा, जैसे NEE, उसके बाद टीन और फ्यू, ये दे देगा। अब देखिए ये कोई चाइनीज लैंग्वेज नहीं है, यहाँ आप लोग मत सुना कुंगशू पुंगशू लिख रहा है, ठीक है, कुछ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। इसका अर्थ बोल रहा है क्या है, इसका मीनिंग है हाउ आर यू, क्या है, हाउ आर यू। क्लियर है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन फिर बोलेगा NEE, टीन, यहाँ पे बोल देगा आप SE लिख देगा, इसका मीनिंग बोलेगा, क्या कहेगा, वेयर आर यू, क्या बोलेगा, वेयर आर यू, वेयर आर यू। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। सेम वे बोलेगा कि वेयर, इसमें बताइए तो वेयर का मतलब क्या है, यहाँ पे क्या बोलेगा, तो वेयर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो ये वेयर दिया हुआ है इसका मतलब आपको बताना है। क्लियर है आप लोगों को। देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान देना, क्योंकि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट पूछता है। सबसे पहले यहाँ पे क्या पूछेगा, NEU। अब देखिए यहाँ पे NEE कॉमन है, यहाँ पे TIN कॉमन है, और यहाँ पे दोनों में से कुछ कॉमन लग रहा है आप लोगों को, इन दोनों में देखिए NE है, और यहाँ पे क्या है, R और U दोनों कॉमन है, ये भी कॉमन है और ये भी कॉमन है। क्लियर है आप लोगों को। यहाँ पे देखिए TIN और TIN कॉमन है, यहाँ पर भी R कॉमन है और TI कॉमन है, तो मतलब कहने का मतलब है ये दोनों कॉमन, तो यहाँ पे R कॉमन, यहाँ पे टीन कॉमन, तो यहाँ पे U कॉमन। अब क्या बोला गया है, वेयर, यहाँ पे क्या दिया, हाउ दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, हमको पूछा क्या गया, वेयर ही पूछा गया है, ठीक है। तो वेयर कोड से क्या बना है, ऐसी बचा है, तो वेयर क्या, देखिए वेयर से क्या बनेगा, वेयर का तो ऐसी था, तो वेयर क्या बनेगा, ऐसी, तो वेयर आपका ऐसी, यहाँ पे क्या जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। पूछता हाउ का मतलब क्या होता है, हाउ का FU हो जाता। क्लियर है आप लोगों को, क्लियर होगा, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल मैं आपको और कराऊंगा, जिससे कि आपकी चीजें और क्या हो जाएंगी, यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो ध्यान से देखना, एक एग्जांपल में और करा रहा हूं, ठीक है। देखिए
सेकेंड एग्जाम्पल में क्या होगा, जैसे हमको यहाँ पे बोल देगा कि सिंपली ये बोल देगा कि टीम फू, ऐसे बोल देगा टीम फू सो। टीम फू सो का अर्थ बोलेगा सी इज गुड। क्लियर है आप लोगों को, सी इज गुड। अब सेकेंड बोल देगा कि रीम टीम सू, क्या बोल देगा, रीम टीम सो। देखिए यहां पर भी दो चीज कॉमन आ रही है, टीम भी कॉमन आ चुका है, ये भी कॉमन आ चुका है, ये भी कॉमन आ चुका है, ये भी कॉमन आ चुका है। बट इनको अभी हम देखिए, इनको डिनोट करने के लिए क्या करना है मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब इसको बोलेंगे ही इज बैड, ही इज बैड। क्लियर है आप लोगों को। अब इनको डिनोट करने के लिए एक चीज ध्यान रखना, मैं इसको त्रिभुज बना रहा हूं या कुछ भी ब्रैकेट में डाल रहा हूं, ठीक। टीम तो ये आपका ब्रैकेट में आ गया। अब सो को मैं सर्कल कर रहा हूं, इसको ही मैंने सर्कल कर दिया। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब देखिए यहां पर भी एक चीज कॉमन लग रही है, यहां पे टीम, यहां पर भी टीम कॉमन था, यहां पे सो कॉमन है, यहां पर भी सो कॉमन है। तो एक चीज और दिख रही होगी, यहां पे ईच हमारा कॉमन आ रहा है, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया आप लोगों को। अब क्वेश्चन में क्या पूछेगा कि रिम टीम का अर्थ गुड बैड दोनों है। अब एक कुछ ही और कर रहा है, यहां पे क्या कह रहा है आप, रिम टीम, रिम सीन तुम, ठीक है, जोड़िए रिम सिम और टीम। इसका मतलब ये कह रहा है कि गुड एंड बैड, गुड एंड बैड। क्लियर है, तीन कंडीशन हमको यहां पे दी हुई है। क्लियर है आपको। देखिए अब एक चीज आपको यहां पे मेन चीज समझ में आ रही होगी, यहां पे रीम है, यहां पर भी आपका रीम है, यहां पर ही बैड है और यहां पर ही बैड है, तो ये भी हमारा क्या लग रहा है, कॉमन लग रहा है। क्लियर है आप लोगों को, ठीक है। अब पहले बार देखिए टीम था, यहां पर भी टीम था, यहां पर भी टीम है, और तीनों में आपको जो कॉमन लग रहा है वो क्या है, यहां पे हमारा कोई कॉमन नहीं है, क्योंकि ऊपर बैड था, यहां पर गुड है, गुड है, ठीक है। अब देखिए अगर हम इसको फर्स्ट लिखते हैं तो सेकंड इसको सेकंड, तो फर्स्ट वाले में आपको लग रहा होगा ईच का क्या बन रहा है, सो बन रहा है। क्या बन रहा है, ईच का आपका सो बन रहा है। क्लियर है। अब सेकंड में देखिए, सेकंड और थर्ड में देखिए एक चीज और कॉमन लग रही होगी यहाँ पे, बैट का क्या, ये बैट था, बैट का क्या बन रहा है मेरा, रीम, क्योंकि बैट कॉमन है यहाँ से, देखिए बैट इसमें भी है, रीम इसमें भी है, तो बैट का हमारा क्या बन रहा है, रीम बन रहा है। ये तो आपको क्लियर हो गया, यहीं पे मिल गया है, ठीक है। अब ईच का कोट क्या है, ईच का कोट क्या था, मैंने कहा था ईच और ईच कॉमन थे दोनों, तो ईच का कोट क्या है आपका, सो है। ये भी क्लियर है, देखिए क्योंकि यहां पर भी ईच कॉमन था, यहां पर भी ईच, यहां पर भी सो कॉमन, यहां पर भी सो कॉमन था। क्लियर है, तो ये बन गया है। अब तो क्या कह रहा है, तो बैट का कोट क्या बनेगा, बैट का तो रिम बना हुआ है, डायरेक्टली क्लियर है, हमको क्वेश्चन यही पूछेगा ऐसे, या इसका पूछेगा रिम का, तो इसका हमारा रिम बना हुआ है। क्लियर है आप लोगों को, तो इतना ही पूछेगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। बड़े आगे चलिए, तो आई हो आपको ये समझ में आ गया होगा। इसमें एक अगला टाइप भी करते हैं, ठीक है, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करनी है, आपको चीज़ें धीरे धीरे कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर करवाने हैं, जिससे कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे टाइप रहेगा हमारा, आप कौन सा रहेगा, टाइप फिफ्थ रहेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। अब यहाँ पे क्या है, प्रतीक कोड, प्रतीक कोडिंग कह सकते हैं, ठीक है। अब प्रतीक कोड के अंतर्गत क्या होगा, इसमें भी क्या करेंगे हम, प्रतीकों के रूप में कोड को दिखाया जाएगा। प्रतीकों के कोड कहने का मतलब ये है, जैसे एग्जाम्पल देखिए फिर से, ठीक है, यहाँ पर भी एग्जाम्पल करेंगे, आपको क्लियर हो रही होंगी चीजें, प्रैक्टिस भी हो रही है, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ और आपको कोड भी समझा रहा हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे चीजें समझ में आती है कि किस किस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे। देखिए जैसे कुछ बोल देगा कि एक खास कोड दे देगा, SOLE बोल दे दिया है, इसको बोलेगा कि हम क्या लिख रहे हैं, एट द रेट नहीं, नॉर्मल एस डॉलर के कोड में, ठीक है, 54, और बोल देगा कि हैश, ठीक है, ये दे देगा। क्लियर है आप लोगों को। देखिए तो ये दे दिया है, तो अगला बोलेगा DIME, डिम दे देगा। इसको कैसे लिखना है, ये बोलेगा, इसको हम लिख रहे हैं 3, साथ में ये, ठीक है, परसेंटेज का चिन्ह 7 और हैशटैग, इस टाइप से। क्लियर है आप लोगों को, ये आपको क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। ये आपका हैशटैग है, ये 54 है, ठीक है, और ये आपका डॉलर का जो सिंबल आता है। क्लियर है आप लोगों को, ये क्लियर है। अब बोल देगा जिस प्रकार ये दोनों लिखे हुए हैं उसी प्रकार आप MODES को यहाँ पे लिखो, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को, क्लियर है।
ठीक है, चलिए अब देखिए इसको कैसे करना है आप लोगों को। एक चीज़ में हमेशा ध्यान देना, अब ये आपको चीज़ें ही देखनी, कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे जो डी का अल्फाबेट वैल्यू है इसको देखिए क्या है, 3 है। ओ का क्या है, यहाँ पे देखिए ओ का आपका 5 है। डी का कितना है, फिर से आपका डी का क्या है, एम का सॉरी एम का 7 था, नॉट, मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे देखिए डी का 3 था, मैं समझाने के लिए लिखा था, एम का 7 था। क्लियर है, एम का 7 हो जाएगा। उसके बाद ओ का कितना था, ओ का हमारा 5 था। डी का कितना है, फिर हमारा 3 है यहाँ पे। ई का दिया हुआ है, हैशटैग दिया हुआ है। और लास्ट जो एस है, एस का क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए। क्लियर है आप लोगों को, ये हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा, ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये हमारा सिंपल आंसर रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, एग्जाम में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि बच्चे समझ नहीं आ पाते हैं कि ये सिंबल यहाँ पे क्या देते। कुछ नहीं करना है, प्रतीक कोडिंग मतलब प्रतीक से डोनेट करना है। एग्जाम्पल और कर रहा हूँ, उससे आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल 2 देखिए। एग्जाम्पल में 2 में क्या कह रहा है, किसी खाट कोड को यहाँ पे खास कोड दे दिया है, सेट दे दिया, क्या दे दिया हुआ है, सेट दे दिया हुआ है। सेट को बोलेगा कि हम हैशटैग %3 और 5 लिख रहे हैं। उसी प्रकार RED को क्या लिख रहे हैं, तो ये बोलेगा कि RED को लिख रहे हैं हम @6 और 5 लिख रहे हैं। क्लियर है, तो उसी भाषा में राइस को लिखिए। ठीक है, ये लिख दिएगा RAISE राइस। ठीक है, क्लियर है आप लोगों को। अब देखिए फिर सिंपल वही करना है, सिंपली आर को ढूंढिए। आर में क्या कह रहा है, यहाँ पे क्या कह रहा है, आर को @ कह रहा है, क्या कह रहा है, @ कह रहा है। ठीक है, @ था आपका। ए क्या कह रहा है, ए को कह रहा है परसेंटेज का सिंबल। आई क्या कह रहा है, आई का 3 कह रहा है यहाँ पे। एस का क्या कह रहा है, एस का देखिए सिंपल देखिए, एस का हैशटैग कह रहा है। ई का कह रहा है, ई का 6 कह रहा है। बस यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और ये एग्जाम में पूछा जाता है बहुत ज़्यादा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है आप लोगों को। तो आपको टाइप 5 भी यहाँ पे समझ में आ चुका है। अब मुझे लगता है कि आपको टाइप 6 और टाइप 7 नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, जिससे कि होगी आपकी चीज़ें क्या हो जाएंगी और क्लियर। यहाँ पे ज़्यादा टाइप नहीं है, इसमें आपको 5 6 8 टाइप पढ़ने हैं। 5 टाइप हम कंप्लीट कर चुके हैं, 2 टाइप और पढ़ेंगे। फिर इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ठीक है, जो भी हमारे पास 100 से 150 क्वेश्चन होंगे इस चैप्टर के, वो हम प्रैक्टिस करेंगे। और आप लोग भी साथ में साथ प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपको टेलीग्राम पे ये चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगा PDF के तौर पे। ठीक है, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस करिए। जो समझ में नहीं आता है तो स्क्रीनशॉट खींच के मुझे सेंड करिए, मैं आपको फिर से सॉल्व करने का ट्राई करूंगा। और ऐसे वीडियो बने रहिए डेली 10 बजे मॉर्निंग में। ठीक है, आपकी रीजनिंग की क्लास चलती है और ये आपकी अक्टूबर तक चलेगी, जहाँ तक मैं पूरा आपका SI कोर्स यहाँ पे क्या करूँगा, कंप्लीट करूँगा। ठीक है, साथ में हिंदी शाम को 6 बजे आपकी हिंदी क्लास आती है, जहाँ पे चैप्टर वाइज क्या करते हैं हम, हिंदी की क्लास को PM, ठीक है, 6 PM याद रखना। हिंदी के चैप्टर वाइज MCQ 100 चैप्टर वाइज, मतलब हर वीडियो में 100 क्वेश्चन बनाता हूँ मैं। तो MCQ हर चैप्टर के 300 से 400 क्वेश्चन करवा रहा, जो कि आपकी एक अच्छी खासी प्रैक्टिस यहाँ पे करवा देंगे। क्लियर है। बाकी नॉर्मली आपके लिए वीडियो आती रहती है, बाकी परीक्षा वाले की वीडियो मैंने बनाई हुई है, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।